तो दोस्तों गाबा टेस्ट वहीं पे खत्म हुआ जिसकी उम्मीद लग रही थी। ड्रॉ पर खत्म हुआ। ट्रेविस हेड इस मैच के हीरो हुए, अगर से ड्रॉ हुआ। और पैट कमेंट्स रोहित शर्मा की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आपने बात सुनी होगी। ऑफ कोर्स रोहित शर्मा एक हैप्पी कैप्टन थे और पैट कमेंट चाह रहे थे कि इस मैच का रिजल्ट आए उनकी फेवर के अंदर, क्योंकि काफी हद तक मैच में ग्रिप उनकी बनी रही थी। मगर मुझे लगता है कि जडेजा, काशदीप, केएल राहुल की बैटिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, जिसकी वजह से फॉलो ऑन नहीं हुआ। क्योंकि फॉलो ऑन हो जाता तो कहानी थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी टीम इंडिया के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रॉ, और ये ड्रॉ इंडिया के लिए एक बूस्टर हो सकता है, क्योंकि टीम इंडिया जो पर्थ के अंदर अपनी कामयाबी हासिल की, उसके बाद एडिलेड में बुरी हार हुई, ब्रिस्बेन में भी काफी फिसली नजर आई, मगर यहाँ पर एक ड्रॉ हुआ। और ये वो रिजल्ट है जो फिल वक्त रोहित शर्मा डे 4 में तो चाह रहे थे कि ये रिजल्ट आ जाए, लाइक ड्रॉ आ जाए, उनके लिए फेवर है। उनकी डब्ल्यूटीसी के लिए कहानी भी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, उस पर मैं अलग ब्लॉग में बात करूंगा कि उनके चांसेस अब क्या रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के चांसेस क्या रह जाते हैं, क्योंकि उनको भी जीत लाजमी चाहिए थी इस गाबा टेस्ट में अपनी डब्ल्यूटीसी की रेस को आगे ले जाने के लिए। मगर यहाँ पर जब 5वां दिन शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों, बल्कि पहले बात कर लेते हैं आखिरी विकेट, 24 बॉल्स लगे उस आखिरी विकेट को गिराने के लिए। और फिर जब ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग आई तो उन्होंने एक ही जहन में था, मैंने कल ब्लॉग में मेंशन किया था कि ऑस्ट्रेलिया अगर 150 तक रन बनाती है, उसको कम से कम 25 ओवर खेलने पड़ेंगे। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया था नहीं, ऑस्ट्रेलिया को 25 ओवर नहीं लगेंगे इस रन बनाने में। देखिए जब टेस्ट खेलते हैं और खासकर गाबा जैसी पिच होती है, उनकी तेज पिच मानी जाती है। गाबा उनकी तेज पिच है, वहां पर आप जब खेलने जाते हैं तो ऐसा नहीं हुआ कि नए बॉल के साथ आपका जो मन करेगा चलाएंगे, और फिर सामने बुमराह है, वो इतनी आसानी से चलाने नहीं देंगे। 3 विकेट ली है, 2 सिराज ने ली, सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की है। बट पॉइंट इज के आके आप चलाएंगे और सीधा सीधा रन बना लेंगे, एशियन पिचेस के ऊपर होता है। गाबा के अंदर होना कितने मुश्किल था, और वो होना भी नहीं था, इसलिए 89 के ऊपर 7 आउट हो गए थे। 275 का टारगेट मिला था। साफ है कि टीम इंडिया के लिए ये टारगेट को अचीव करने की कोशिश में जाना भी एक कि दीवाने का ख्वाब था। बट उनकी ट्राई यही थी कि ये ड्रॉ हो जाए, बट कम ओवर का फिर खेल हुआ और 8 स्कोर नॉट आउट के ऊपर दूसरी इनिंग इंडिया की, मतलब डे खत्म हो गया, या समझ लीजिए कि ड्रॉ की तरफ अनाउंस हो गया उसका कि ये मैच अब ड्रॉ हो चुका होगा। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि इससे पहले खास बात कि एशवन भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, वो एक जबरदस्त किस्म के आप लेजेंडरी ऑफ स्पिनर, बल्कि ऑलराउंडर कह लीजिए उनको, कि वो थे। और उनकी काफ़ी अचीवमेंट है टीम इंडिया की जीत में, खासकर जो टीम इंडिया ने अपने देश के अंदर जीत ली उनमें अश्विन का खास किरदार रहा है। आप ऑलराउंडर उनकी कैटेगरी उठा के देख लें आईसीसी में, हमेशा ही, मतलब पिछले काफ़ी अरसे से देख लीजिए, टॉप 10 के अंदर वो रहे हैं। एक ज़बरदस्त किस्म के वो ऑफ स्पिनर थे, और जहाँ पे बैटिंग की जरूरत पड़ती वहाँ पे बैटिंग भी अच्छे करते थे। तो रोहित शर्मा उनके बारे में एक खास लाइन हमेशा बोलते हैं कि ये वो क्रिकेटर हैं जो प्लेइंग 11 में ना भी हों तब भी टीम के साथ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, मशवरा देते रहते हैं, और कोशिश में रहते हैं कि टीम की उनकी जीत मिले। जाहिर है एक मतलब अच्छा टीममेट वाले करेक्टर हैं अश्विन, और उनकी कमी ऑफ कोर्स टीम इंडिया को फील होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने थैंक्स बोला पूरी टीम इंडिया का, क्रिकेटर्स का, कोचेस का, ऑफ कोर्स बीसीसीआई का, कि उन्हें इस तरह का चांस दिया। बट बैक टू द गाबा टेस्ट, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा इंडिया को एक, जिसे बोलते हैं ना कि एक होप नजर आई है कि अब मेलबर्न के अंदर जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला जाएगा, उसके अंदर एक जिसे आप बोल सकते हैं कि एक एनर्जेटिक होकर उतर सकते हैं। बट मेरे जहन में एक क्वेश्चन है कि टीम इंडिया की जान है जसप्रीत बुमराह, क्या वो आइंदा वाले दोनों टेस्ट मैच खेलेंगे? क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जब ये सीरीज शुरू नहीं हुई थी, मुझ समेत बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि जसप्रीत बुमराह पांचों के पांचों नहीं खेलेंगे। मुझे आज भी याद है रिकी पोंटिंग से सवाल हुआ था कि जीबी इस गॉर्डर बॉस्कर ट्रॉफी के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स कौन ले सकता है, तो उन्होंने बोला था हेजलवुड हो सकता है विकेट ले, क्योंकि वो बॉलर हैं जो कि पांचों के पांचों टेस्ट मैच खेल सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली काफी इंजरी हुई और वो बकिया सीरीज से आउट हो गया। बट अब देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह क्या सारे मैचेस खेल पाएंगे। अगर सारे मैच खेल पाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद वो लीडिंग विकेट टेकर बन जाए। मगर जिस तरह के मतलब वो बॉलर हैं, जितना टफ उनका एक्शन है, अपेरेंटली लग रहा है कि शायद मुश्किल हो कि वो दोनों टेस्ट मैच बकिया खेलें। बट टीम इंडिया के लिए शायद उनको खेलना पड़ेगा, या डब्ल्यूटीसी की रेस के लिए उनको टीम इंडिया खिला भी ले। और ये भी जहन में रखना कि उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी है। एक लंबी इंजरी के बाद जसप्रीत बुमराह आए थे, और जब आए हैं तो एक डिफरेंट बॉलर बन के आए। आप एशिया कप 2023 से उठा के देख लें, जहां जहां जसप्रीत बुमराह गए हैं वो अनप्लेएबल होते रहे हैं, और जबरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है। बट अब यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, सेकंड बैटिंग का जिक्र कर लें, तो सेकंड बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल लड़खड़ाती हुई नजर आई है। कोई एक बल्लेबाज नहीं जो कॉन्फिडेंट होकर खेले। यही वजह है कि 89 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं। इसके अंदर सिराज ने भी कदरे बेहतर बॉलिंग की है, काशदीप ने भी बेहतर बॉलिंग की, और रोहित शर्मा ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बोला कि काशदीप अभी न्यू हैं इस टेस्ट सिस्टम के अंदर, इंटरनेशनल टेस्ट सिस्टम के अंदर। बट वो हैप्पी हैं अपने बॉलर्स की परफॉर्मेंस में ओवरऑल जो इस सीरीज के अंदर हुई है।
और ऑलमोस्ट हैप्पी कैप्टन ही थे रोहित शर्मा, मगर ये एक्सपेक्ट भी नहीं भूलना चाहिए वो टीम इंडिया जो एक तरफ लग रही थी कि शायद इस बार हैट्रिक कर पाए, खासकर जो पर्थ के अंदर इन्हें जीत मिली थी, उसके बाद एडिलेड के अंदर थोड़े गिरे जरूर थे, और फिर ब्रिस्बेन के अंदर फॉलो ऑन से बचने पर भी उन्होंने सेलिब्रेट किया था। इसके ऊपर बहुत से मैं सोशल मीडिया पे लोग देख रहा हूँ जो कह रहे हैं कि टीम इंडिया के अपना स्टैंडर्ड भूल रही है, कि आप एकदम मतलब फेवरेट होने के बाद अब फॉलोअर से बचने को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात शायद रोहित शर्मा के जहन में भी ज़रूर होगी कि अगरचे ये टेस्ट मैच उन्होंने ड्रॉ करके बचा लिया, मगर वो इस काम के लिए नहीं आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि यहाँ पर वो टेस्ट सीरीज जीत के जाएं और वो कप्तान बने जो ऑस्ट्रेलिया में हैट्रिक कर चुके हों। लाइक इससे पहले अगरचे विराट कोहली थे, बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो कप्तान बने जो तीसरी दफा लगातार बॉर्डर बॉस्को ट्रॉफी जीत के ऑस्ट्रेलिया से जाएं, जो कि मुझे लगता है कि अभी भी इक्वल सिचुएशन है, 1-1 के ऊपर है, एक मैच ड्रॉ कर लिया है और अब 2 टेस्ट मैच हैं, उन दोनों टेस्ट मैच की जीत के साथ ही, या एक टेस्ट मैच जीतें फिर एक और ड्रॉ करें, उसके बाद भी सीरीज जीती जा सकती है। बट मुझे लगता है कि एट द मोमेंट अपेरेंटली शायद ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा पलड़ा भारी है, बट नया टेस्ट, नया दिन, नई कंडीशन, नया सब कुछ, और उसके बाद कोई भी टीम के दोबारा वापसी कर सकती है सीरीज में। अभी तो खैर बराबर ही है सीरीज, बट फर्स्ट डे किसी भी टेस्ट मैच का बहुत खास होता है, और खासकर मेलबर्न के अंदर टीम इंडिया का, आपको याद होगा कि पाकिस्तान इंडिया का जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था 2022 का, वो वहीं पर हुआ था, और एक जिसे बोलते हैं आइकॉनिक और हिस्टोरिकल वो स्टेडियम है, बहुत बड़ी कैपेसिटी के वहाँ पर फैंस बैठ सकते हैं, और बॉक्सिंग डे मैच वहीं पर ही खेला जाता है, क्योंकि बड़ी तादाद फैंस की वहाँ पे होती है। अमूमन कोई बड़ा इवेंट हो तो वो भी मेलबर्न के अंदर खेला जाता है, और काफ़ी खुशगवार यादें पाकिस्तान क्रिकेट की भी जुड़ी हैं और इंडिया की भी ऑफ कोर्स वहाँ पे जुड़ी हैं, और वो एक ब्रेक थ्रू हो सकता है टीम इंडिया के लिए भी। बट ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है, और बॉक्सिंग डे मैच वहीं पे रखते हैं। पाकिस्तान के साथ जब टेस्ट मैच हुआ था, पाकिस्तान ने शायद 18 पे उनके 4 आउट किए थे, और एकदम हमें लगा था कि हम वो टेस्ट मैच जीत सकते हैं, मगर फिर ऑस्ट्रेलिया ने पलट कर वार किया और मैच पाकिस्तान की मुट्ठी से निकाल कर बहुत दूर ले गए थे। तो मेलबर्न उनके लिए भी एक खास ग्राउंड है, और मुझे लगता है कि ये मैच बहुत खास होगा इस सीरीज के एतबार से। जो यहाँ पे पहले दिन में बर्तरी लेगा, वो मुझे लगता है कि फिर अगला टेस्ट मैच में भी उसका ही पलड़ा भारी होगा, क्योंकि यहाँ पर सीरीज में जो बर्तरी ले जाएगा, लाइक मेलबर्न टेस्ट जो जीतेगा वो 2-1 की बर्तरी लेगा, और फिर आखिरी टेस्ट मैच के लिए दबाव दूसरी टीम पर बना रहेगा, क्योंकि उसके WTC में पहुंचने के चांसेस भी कम रहेंगे, और फिर एक दबाव भी रहेगा कि ये मैच उनको लाजमी जीतने हैं, या फिर सीरीज के हवाले से या WTC के हवाले से एक दबाव जरूर बना रहेगा। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय आप कमेंट के सूप में जरूर बताइएगा कि इस सीरीज में अगले जो 2 मैचेस हैं उसमें किसका पलड़ा भारी है। अपनी राय कमेंट के सूप में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।